News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए देखते हैं आज की खबरें क्या हैं। मुंबई के मलाड वेस्ट में एक दुखद घटना हुई, जहां एक वाटर टैंक में फंस जाने से 5 साल के बच्चे की जान चली गई। मुंबई के मलाड वेस्ट में एक वाटर टैंक में फंस जाने से 5 साल के बच्चे की जान चली गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक बच्चे का नाम अब्दुल रहीम मोहम्मद रियाज शेख था, जो सोमवार दोपहर को गायब हो गया था। बीएमसी के प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से यह दुर्घटना तब हुई जब बच्चा वाटर टैंक में डूब गया, जो नवजीवन सोसाइटी मालवानी महाड़ा में है। बीएमसी ने कहा कि यह दुर्घटना मंगलवार सुबह 10:33 पर रिपोर्ट की गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे ने नागपुर में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। यह मुलाकात पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई थी। उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच यह मुलाकात महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है। मुलाकात का एग्जैक्ट एजेंडा अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी मीटिंग्स आमतौर पर स्टेट के डेवलपमेंट, गवर्नेंस और पॉलिटिकल कोलैबोरेशन के लिए होती है। यह मुलाकात दोनों लीडर्स के बीच फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने या कोलैबोरेशन करने के लिए भी हो सकती है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की टिप्पणी पर अमित शाह के इस्तीफा की मांग की। कांग्रेस ने होम मिनिस्टर अमित शाह से उनके राज्यसभा में दिए गए बयान के लिए इस्तीफा देने की मांग की, जिसे पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कहा। ऑपोजिशन पार्टी ने यह भी कहा कि शाह को अपने बयान के लिए पब्लिक और पार्लियामेंट में माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में अमित शाह के मंगलवार को दिए गए स्पीच का जिक्र करते हुए कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि होम मिनिस्टर ने उन्हें अंबेडकर का नाम 100 बार लेने का इल्जाम लगाया और ये भी कहा कि अगर हमने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो हम 7 बार स्वर्ग प्राप्त कर चुके होते। कुर्ला बेस्ट बस हादसे के बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में पता चला कि ड्राइवर मानसिक रूप से बीमार नहीं है। संजय मोरे, जो दिसंबर 9 को बेस्ट बस एक्सीडेंट में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 8 लोगों की जान गई और 41 लोग जख्मी हुए थे, उसके बारे में पुलिस के द्वारा किए गए टेस्ट के मुताबिक वो मानसिक रूप से बीमार नहीं है। पुलिस ऑफिशियल्स ने कहा कि मोरे, जो 54 साल के हैं, एपिलेप्सी या कोई और दिमाग से जुड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं है। मुंबई बेस्ट बसों में पिछले 10 सालों में हादसों से मरने वालों की संख्या लगभग 173 बताई जा रही है। 2014-15 से 2023-24 तक के डाटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में 1970 एक्सीडेंट्स में 173 लोगों की मौत हुई है। हालांकि एक्सीडेंट्स, फैटेलिटीज और जख्मों की संख्या में हर साल कमी देखी गई है। बेस्ट के डाटा के अनुसार सबसे कम एक्सीडेंट्स 54 एक्सीडेंट्स, 10 फैटेलिटीज 2023-24 में रिकॉर्ड किया गया। सोर्सेस ने बताया कि इस साल अप्रैल से नवंबर तक काफी पॉजिटिव सिनेरियो था, जिसमें 35 एक्सीडेंट और सिर्फ 4 मौत हुई थी, लेकिन दिसंबर का महीना काफी खतरनाक साबित हुआ। अवैध रूप से रहने के आरोप में थाने में 2 बांग्लादेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। पुलिस ने बुधवार को महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से रहने के लिए गिरफ्तार किया। यह अधिकारी ने यह कहा कि दोनों व्यक्ति भिवंडी, जो पावरलूम शहर के रूप में जाना जाता है, में प्लम्बर का काम कर रहे थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक नागपुर की मेट्रो के सेकेंड फेज के लिए 1527 करोड़ रुपए का सहयोग करेगा। द एशियन डेवलपमेंट बैंक 1527 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को तेजी से कंप्लीट किया जा सके। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन से मंगलवार को विधान भवन के कैबिनेट हॉल में साइन किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। पोर्ट मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र में 5000 एकड़ से ज्यादा सॉल्ट पैन लैंड्स एक्वायर करने का प्रस्ताव दिया है।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने महाराष्ट्र में 5,195 एकड़ सॉल्ट पैन्स एक्वायर करने का एक प्रस्ताव शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है। पालघर की जमीन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, खासकर अपकमिंग वाधवान पोर्ट के लिए, जो भारत की मैरीटाइम ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वाधवान पोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक बड़ा कदम होगा, जो ग्लोबल शिपिंग और ट्रेड के लिए एक न्यू हब बन सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन से रीजन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। मैं नुज़त आज़मी, देखते रहें न्यूज़ हब। धन्यवाद। News Hub. Born to fight for right.